आज का टॉपिक लोन डिफॉल्ट होने पर आप बैंक से क्या राहत पा सकते हैं। साथियों, लोन डिफॉल्ट से संबंधित ढेरों वीडियो हमारे इस चैनल पर पोस्ट है। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमारे इस चैनल पर विजिट करके, हमारा एक घंटे का वीडियो है और 50 मिनट का वीडियो है, अगर वो 2 वीडियो आप सुन लेते हैं ना, आपके हर सवाल का जवाब उस वीडियो में। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम कि लोन डिफॉल्ट हो गया या डिफॉल्ट होने वाला है, हम बैंक से क्या राहत प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यदि आपने सिक्योर्ड लोन लिया है तो आपके अधिकार कुछ कम है, क्योंकि बैंक के पास वैसे ही आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है जिससे वह रिकवर कर लेगा। अनसिक्योर्ड लोन में बैंक के पास रिकवरी के ज्यादा अधिकार नहीं है। वह केवल सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज सकता है, सिविल वसूली दाद कर सकता है। ऐसे मामलों के अंदर जब आप रेगुलर लोन की ईएमआई पे कर रहे हो और किन्हीं विशेष हालात, आर्थिक विषम परिस्थितियों, घर में किसी घटना के होते या आपके साथ किसी दुर्घटना के होते, यदि आप ईएमआई भरने में डिफॉल्ट हो जाते हैं और आपको लगता है कि आने वाले 2-4 महीने में लोन का भुगतान नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में आप बैंक से संपर्क करके, एनबीएफसी से संपर्क करके, नोटिसेस, लीगल नोटिस भेजकर आप अपने संपूर्ण विषम परिस्थितियों का हवाला देते हुए आप लोन मोरेटोरियम की मांग कर सकते हैं, आप लोन रिस्ट्रक्चर की मांग कर सकते हैं। मैं लोन माफ की बात नहीं करूंगा, यह आपका अधिकार नहीं है। लोन लिया है तो भरना है। यदि आपके लोन को 180 दिन के ऊपर का समय हो चुका है और आप लोन भरना चाहते हैं पर पैसा नहीं है, तो आप लोन सेटलमेंट का भी लाभ उठा सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यू सारे आ गए। मिनिमम राशि के अंदर लोन सेटलमेंट लेटर लेकर आप लोन सेटल कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, अगर सेटलमेंट करते हैं ना, तो बिना लोन सेटलमेंट लिए लेटर लिए मत करना, नहीं तो भारी पड़ जाएगा भविष्य में। तो ये सारी राहत आप बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी कारण से अगर ऐसा लग रहा है कि 1 महीना ईएमआई भरना मुश्किल हो गया है, तो दूसरे महीने लोन भरो। लोन एनपीए मत होने दो। 3 महीने लोन अगर लगातार आपने नहीं भरा तो वह लोन एनपीए हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि अपने ऊपर मल्टीपल लोन हो जाते हैं। कई बैंकों के लोन है, कई प्रकार से कर्जों में डूब चुके हैं। अपनी मासिक आमदनी तो 50,000 है और ईएमआई 2.5 लाख रुपए है, कैसे भरेंगे? लोन पर लोन लेकर भरना, ये तो इलाज नहीं है। ऐसे मामले में आप एक मल्टी स्पेशलिस्ट, जो आर्थिक क्षेत्र में अपना नॉलेज रखता है, जो एक्सपर्ट है, उन एडवोकेट से बात करें, सलाह लें कि किस तरीके से इस कुचक्र से बाहर निकला जाए और अपने बिजनेस और रोजगार पर ध्यान देकर किस तरीके से भविष्य में इन मामलों से बाहर निकल सकते हैं। वैसे कई कर्मवीर योद्धा हैं जिन्होंने YouTube चैनल के जरिए आप लोगों को कई जानकारियां दी है, आपको अपने अधिकारों से अवगत कराया है। तो उन्हीं की बदौलत आज रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी में फर्क आया है। तो फिलहाल यही है कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, आप अपनी विषम परिस्थितियों का हवाला देते हुए लोन मोरेटोरियम, लोन रिस्ट्रक्चर, ईएमआई कम करवाना, टेनर बढ़ाना, 180 दिन से ऊपर डिफॉल्ट हो चुका है तो लोन सेटलमेंट, ये सारी राहत आप बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। यदि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत आपको नोटिस आ गया तो आप डीआरटी हाईकोर्ट जा सकते हैं। सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट के अंदर अगर आपको नोटिस आ गए तो बाकायदा आप समन बेलेबल वारंट आ गया है, आप जमानत करा सकते हैं, वहां भी आपको अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। आप लोक अदालत में अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। तो इन अधिकारों को आपको जानना चाहिए। इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल पे पोस्ट है, आप देखिए और हर सवाल का जवाब है। इसके बाद भी बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक करवा के आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।